हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को लेकर के आया है कुलवे टोंगरी। देख सकते हैं कुलवे का ये पहाड़ है और ये ठाकुर गांव में ही पड़ता है। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं आप लोग को दिखाने के लिए। और यहाँ पर कहा जाता है कि सतयुग के समय में, यानी कि बहुत युगों पहले यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएँ घटी है जिसका सबूत आज भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आज उसी चीज़ को आप लोग को दिखाने आए, रूबरू कराने के लिए आए हैं। तो देखिए, अगर आप लोग को इस पहाड़ अगर देख सकते हैं दूर में दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग जब हम लोग यहाँ रास्ते पर अभी हैं, देखिए ये वाला रास्ता है, ये ठाकुर गांव सीधे बाड़े तरफ ये रास्ता ले जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले निशानी यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहला निशानी चलिए आप लोग को दिखाते हैं। ये जो यहाँ पर एक पत्थर दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है हाथी पत्थर। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाथी के शेप में है। और इसकी छोटी सी एक कहानी भी है, छोटी सी कहानी, ज़्यादा लंबा कहानी नहीं मिला, क्योंकि हम लोग पहले भी यहाँ आए, उसके बाद कहानी पता किए, क्योंकि यहाँ का कहानी बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। तो क्योंकि ऐसे ही वीडियो बना देना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जगह में आस्था है और इसकी सच्चाई है और हर जगह का एक अलग ही मान्यता होता है। इसलिए हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं देना चाहते थे, इसलिए हम लोग आज एक दिन के बाद आए। हालांकि जानकारी हम लोग पहले ले चुके हैं और गाँव के स्थानीय लोगों से पता चला कि ये जो जितना कुछ यहाँ पर ही सतयुगी में यहाँ पर ये घटना घट चुका है। तो आइए सबसे पहले आप लोग को दिखाते हैं, ये हाथी पत्थर के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, यह हाथी पत्थर, इसकी एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि बहुत पहले जब राजा महाराजा के समय हुआ करते, तो उस समय सतयुग का ही समय था शायद। तो इतना पता चला कि यह हाथी पत्थर की एक छोटी सी घटना की कहानी है। उस समय यहाँ पर एक बाघ घुस आया था। तो उसे पकड़ने के लिए राजा जो थे वो हाथी यहाँ से बुलवाए थे, हाथी से पकड़वाने के लिए। तो जब इन दोनों में जब लड़ाई हुआ हाथी और बाघ में, तो बाघ इतना बड़ा था, इतना मजबूत था कि एक ही झटका में हाथी को मार दिया। तो फिर कहा जाता है कि हाथी को इसी जगह दफनाया गया। तो ऐसा हुआ कि देखिए कुछ समय के बाद में ये जो पत्थर है, ये पत्थर हाथी का शेप में आ गया। और देखिए जैसा हाथी का जो रहता है, सूंड रहता है, कान, आँख, वो सारा चीज़ इसमें उभर के आ गया समय के साथ में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर में जो है ये पत्थर में वो सारा चीज़ निशानी दिखाई दे रहा है। इस इधर देख सकते हैं, ये कान है, ये आँख है, कुछ है यहाँ पर। और ऊपर में बर का पौधा भी निकल आया है और कुछ खक्सा का उधर भी पौधा निकल आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह है सूंड, आपको सूंड जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा आकृति, यह है सूंड। और इसके बगल में वो आँख है या कान है। और देखिए जैसा हाथी का रूप रहता है उसी तरह का यहाँ बन गया है। और पैर देखिए, पैर जैसा नीचे दिखाई दे रहा है। तो यही इसकी मान्यता है। तो देखिए आगे तक है। और जो पीठ में कहा जाता है कि जो जानवर होते हैं हाथी, वो पीठ में कुछ झाड़ी वगैरह लेके चलते थे पहले खाने के लिए, तो उसी का ये निशानी है और वहाँ पर ये उग गया है। और समय के साथ में देखिए पुराना हो गया। हालांकि ये समय के साथ में ये टूट भी सकता है। अभी बहुत कुछ पहले स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी उतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को आगे पहाड़ में और क्या क्या है वो सारा चीज़ दिखाते हैं। कुलवे पहाड़ चढ़ने का यह एक रास्ता है, ये पूर्व साइड में है ये रास्ता, देखिए यही वो रास्ता है। और अभी ढलाई किया हुआ है और आगे चल के वहाँ पर सीढ़ी भी बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा सुविधा यहाँ पर कर दिया गया है। और ये जो पेड़ देख रहे हैं ये वाला, ये आम का पेड़ है। और कहा जाता है कि यहाँ से उस तरफ हो गया कुलवे और इस तरफ हो गया ठाकुर गाँव का एरिया पड़ता है। यानी कि ये जो पहाड़ है ये 3 सीमान में पड़ता है, ठाकुर गांव, कुलवे और पीछे नौज का सीमान पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं सीढ़ी से चढ़ने के बाद ऊपर में क्या क्या है। तो दोस्तों, हम लोग जैसे इस पहाड़ के चोटी पर आते हैं, देख सकते हैं यहाँ किस तरह का नज़ारा है। और जिसके बारे में हम लोग आज आप लोग को दिखाने के लिए आए हैं वो यही पत्थर है। इसे कहा जाता है उदला उदली पत्थर, क्योंकि ये अलग से यहाँ रखा हुआ है या इस तरह का यहाँ स्ट्रक्चर बन गया है, इसलिए इसे पत्थर कहा जाता है। और इसका नाम है उदला उदली। तो चलिए यहीं पर कुछ घटना घटा था उसे दिखाते हैं और वहीं पर आप लोग को इसकी आगे की जो सतयुग में जो कहानी घटा उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। और उसकी निशानी आज भी यहाँ पर है, निशानी के तौर पर। तो देखिए यही वो पत्थर है और लोगों का यह मान्यता है और अलग अलग दिनों में यहाँ पर पूजा भी किया जाता है। तो दोस्तों, इसकी निशानी आप लोग को दिखाने से पहले यहाँ की जो छोटी सी जो पहले की सतयुगी घटना यहाँ पर घटा था और जो किंवदंती है उसे आप लोग को सुनाते हैं। हालांकि हम लोग को ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं मिली, लेकिन जितना तक हो सकता था, क्योंकि ये मान्यता वाला जगह है, सभी लोग यहाँ आस्था से पूजा करते हैं, इसे मानते हैं और इसे एक यादगार के रूप में बचा कर रखे हैं लोग। तो हम लोग गलत जानकारी आप लोग को नहीं देना चाहते थे, इसलिए
पहले आए एक दिन, उसके बाद रिसर्च किए, गांव के अगल बगल के जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों से जानकारी लिए। तो यहाँ के स्थानीय लोग से ये पता चला कि ये ऐसा ऐसा यहाँ पर घटना घटा था। तो वही चीज़ आप लोग को सेम टू सेम बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने से बना के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। और हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ के बारे में लोग भी जाने और आप लोग भी जाने, क्योंकि झारखंड में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिससे लोगों को जानना चाहिए और झारखंडियों को तो इसे विशेष रूप से जानना ही चाहिए। तो यहाँ पर कहानी इस तरह से घटती है कि बहुत समय पहले सतयुगी में कहा जाता है कि कहीं पर बाराती लोग गए थे और बारात से जब वापस आ रहे थे, और उस समय कहने का मतलब है कि आजकल के जैसे गाड़ी वाले साधन नहीं हुआ करते थे और लोग पैदल ही यात्रा करते थे। बस दुल्हन के लिए एक डोली रहता था और लोग पैदल ही आना जाना करते थे। तो जब वहाँ से लौट रहे थे तो कहा जाता है कि यहीं पर आने के बाद बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए लोग यहाँ पर पहाड़ पर आ गए, क्योंकि सभी लोगों को पता था कि यहाँ पर इस तरह का गुफा ऐसा कुछ बचने के लिए जगह है। तो यहाँ पर आ गए और यही वो जगह है, यहाँ पर बचने के लिए आए। तो जितना भी सामान था जो मिला था, पहले दहेज के रूप में मिलता था, तो सारा सामान यहाँ पर ले कर के आए, सारा सामान लेकर के ऊपर ही आ गए यहाँ पहाड़ में बचने के लिए, पानी से बचने के लिए। और देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़े का भी निशानी है। तो कहने का मतलब है कि पहले ढोल नगाड़ा लोग, आजकल तो कोई बजा लेते हैं, लेकिन पहले था कि अहिर लोग ही बजाते थे और वही लोगों का ढोल नगाड़े का काम वही लोग क्या करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन आज के समय प्रोफेशनल हो गया तो लोग, कोई भी लोग बजा लेते हैं ढोल नगाड़ा, लेकिन पहले का समय ऐसा नहीं था। तो अहिर अहिरीन जितने लोग थे वे लोग आए यहाँ पर बचने के लिए, और क्योंकि ये स्थली पूजा स्थली पहले से है तो यहाँ पर लोग आए। और जब यहाँ बचने के लिए आए तो उन लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ इस तरह से हो सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर लोग सटे, यानी इस पत्थर से जैसे ही टच किए, उसके बाद में ऐसा हुआ कि सभी लोग पत्थर बन गए। तो पत्थर बनने के बाद ये निशानी जितना कुछ है सब कुछ यहाँ पर एक यादगार के रूप में यहाँ पर छप गया। तो वही चीज़ यहाँ पर है सतयुगी, और लोग इसे मानते हैं, सच्चाई मानते हैं। हालांकि मानने वाले लोग तो आज के समय में ऐसा हो गया है कि भगवान को ही पत्थर मानते हैं और मानने वाले लोग पत्थर को ही भगवान मानते हैं। तो सबसे पहला निशानी दिखाते हैं, देखिए ढेकी। आप लोग अगर गांव के रहने वाले होंगे तो पता होगा, ढेकी एक पहले के ज़माने में, आजकल तो मिल हो गया, लेकिन पहले था कि चावल और धान से भूसा अलग करने के लिए ढेकी का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे पैर से कूटते थे। देखिए यहाँ पर ढेकी की निशानी है। ये जो है ये ढेकी का जो लकड़ी होता है उस तरह की ये निशानी है। और देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा यहाँ चट्टान यहाँ टूट के बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा ऐसा बना हुआ है कि बहुत सुंदर। और घर में हम लोग भी देखे हैं कि ऐसा ही रहता था। और ये एक पत्थर है, इसका खूटा कहा जाता है, और ये दोनों खूटा है, हालांकि थोड़ा सा इधर उधर है अभी, लेकिन इसे इसका खूटा कहा जाता है, जिसमें ये जो है ढेकी बंधा हुआ रहता था। तो यही है। तो आगे उधर पार होकर दिखाते हैं आप लोगों को, स्पष्ट उधर पार होने के बाद पता चलेगा। तो ये जो ढेकी है उधर से पार होके इधर तक है, देखिए, हालांकि ये भी पत्थर बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए ढेकी की ये जो है माथा यहाँ पर है, और इसको ढेकी कहा जाता है क्योंकि सेम ढेकी के आकार में ये है। और जो निशानी आप लोग को दिखाने वाले हैं जिसे लोग मानते हैं, और इस पहाड़ की जो कहानी है, खासियत है, सतयुगी घटना घटा था यहाँ पर, इसलिए लोग यहाँ पर मानते हैं। लेकिन देखिए, और जितने लोग यहाँ बचने के लिए आए थे, पानी से बचने के लिए, तो देखिए ऊपर यहाँ जगह कितना बढ़िया छत जैसा बना हुआ है, और ये प्रकृति की एक खूबसूरती है। तो पहले से पूजा पाठ वाला जगह था, इसीलिए लोग यहाँ पर देखिए आज भी मानते हैं। यहाँ का स्थानीय लोग पूजा, बहुत सारा यहाँ सिंदूर टीका बहुत कुछ लगा हुआ है। तो लोग यहाँ पर बचने के लिए आए, और ढोल नगेड़ा जितना सामान था सभी एक सामान के साथ में आए। और जैसे यहाँ पर इस पत्थर में सटे, देखिए इस पत्थर में, तो वे लोग पत्थर बन गए, सभी लोग पत्थर बन गए, जितना सामान था सब कुछ पत्थर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अभी तक खैर समय के साथ में मिट चुका है, लेकिन कुछ साल पहले तक यहाँ पर कहा जाता है कि पूरा स्पष्ट सारा चीज़ जो नेचुरल तरीक़ा से बना हुआ था, कोई हाथ से नहीं बनाए थे, लेकिन वो सब यहाँ पर बना हुआ था और दिखाई दे रहा था स्पष्ट रूप से कि ढोल नगड़ा बजाते हुए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ था। तो फिलहाल अभी मिट चुका है, पूजा पाठ करने की वजह से भी यहाँ पर कुछ कार्बन काला काला धब्बा लग गया है। और हालांकि अभी भी लोग पूजा करते हैं आस्था से। देखिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है सूप और दौरा, यानी कि जितना बता रहे हैं कि जब बाराती से लोग लौट रहे थे तो जितना सामान था सभी सामान ले करके यहाँ पर आ गए थे। तो देखिए यहाँ पर ये है सूप, यानी कि जो सूप आप लोग जान रहे होंगे।
तो सूप जो है यहाँ पर इसका निशानी बन गया और दौरा यहाँ पर निशानी बन गया। और इसे इतना चिकना है, आप लोग को देख के लग रहा होगा कि बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राकृतिक रूप से सतयुगी से ये बना हुआ है। हालांकि समय के साथ में देखिए हल्का हल्का कहीं कहीं टूटता जा रहा है, लेकिन ये हकीकत है और इसीलिए लोग इसे मानते हैं। तो देखते देखते स्पष्ट रूप से कितना अच्छा ये पता चल रहा है। यह है सूप और यह है दौरा। उदला उदली जो ये पत्थर है, इसमें देखिए और एक निशानी दिखाई देता है और ये पूरा शेषनाग का निशानी है। देख सकते हैं पूरा जो शेषनाग का जो है फन रहता है उस तरह का यहाँ निशानी है। देखिए बहुत सारे यहाँ सिर दिखाई देंगे और पूरा सांप के शेप में है। और लोगों का कहना है कि ये शेषनाग का ही एक रूप है और इसीलिए लोग यहाँ पर भी पूजा करते हैं, शेषनाग के रूप में पूजा करते हैं पंचमी के दिन में, नाग पंचमी के दिन में। तो देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा शेषनाग के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा। जिस तरह शेषनाग रहता है उसका एकदम पूरा स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर सामने आकर देख सकते हैं आप लोग। एक बार फिर से देखिए, ये जो है सांप का जो फन होता है, जैसे फन खुलने के बाद जैसा होता है यहाँ पर गड्ढा वाला जगह बन जाता है। देखिए सेम इसी तरह का यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है और एक ये वाला गड्ढा बना हुआ है और आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर भी एक गड्ढा बना हुआ है इस तरह से। तो ये शेषनाग का एक इसे रूप ही मान सकते हैं, क्योंकि पहले के समय में लोगों का ये मान्यता था और जहाँ पर भी कुछ घटना घटा इस तरह का, वहाँ पर कुछ इसी तरह के निशानी बनते गए। तो लोग बाद में इसी निशानी को देखकर जानते हैं और उससे रिलेटेड कहानी भी सुनते हैं। हालांकि लोग इसे आज भी मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि देखिए इतना सारा कुछ यूं ही प्रकृति नहीं बना देती है और ये इत्तेफाक से नहीं होता है। जहाँ पर कुछ सच्चाई होता है, आप कहीं पर भी घूमने चले जाइए, जहाँ पर भी पूजा स्थली है वहाँ पर पहले जो घटना घटा उसका कुछ निशानी मिलता है और पत्थरों पर ही मिलता है। तो ये भी एक निशानी है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा कहानी हम लोग को पता नहीं चल पाया। गांव का स्थानीय लोगों से पता करने की भी कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा नहीं पता चला। लेकिन इतना पता चला कि ये शेषनाग का एक रूप है और लोग यहाँ पूजा करते हैं। और इसी के चलते आप यहाँ देख सकते हैं इधर एक मंदिर बना हुआ है, वो कृष्ण भगवान का मंदिर है, राधे कृष्ण मंदिर है। यहाँ पर भी रक्षाबंधन के दिन यहाँ पूजा किया जाता है और यहाँ पर मेला भी लगता है। इसके लिए यहाँ का स्थानीय लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं इसे जगह बचाने के लिए, इस जगह को और लोकप्रिय बनाने के लिए। तो इसके लिए देख सकते हैं एक छोटा सा रूम इधर बना हुआ है, आपके एक छोटा सा रूम इधर है हालांकि। और इधर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि उधर एक स्टेज बना हुआ है, तो वहाँ पर भी ऑर्केस्ट्रा मेला लगता है। और सुनने में आया कि जन्माष्टमी के दिन, कृष्णा के जन्माष्टमी के दिन ही यहाँ पर मेला लगता है और रक्षाबंधन के दिन, यानी कि अष्टमी और रक्षाबंधन आसपास ही होते हैं, इसलिए उस समय यहाँ पर मेला लगता है और इसलिए मंदिर की स्थापना की गई है। हालांकि किसी भी पहाड़ में आप चले जाइए जहाँ पर इस तरह के पूजा स्थली हैं, वहाँ पर बहुत सारे निशान दिखाई देते हैं जिसे लोग मानते हैं और बहुत ही आस्था से मानते हैं, इसे मानना भी चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग इसके जस्ट नीचे आते हैं, देखिए चट्टान ऊपर में दिखाई देगा, इसके हम लोग जस्ट नीचे आए हैं और नीचे भी कुछ है यहाँ पर दिखाने के लिए, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। देखिए यहाँ भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक गुफा है, देखिए। और आजकल तो समय के साथ में चट्टान खिसक के इसका दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन पहले कहा जाता था कि इसके अंदर में घुसने के बाद अंदर एक छोटा सा पोखर है इसके पहाड़ के बीच में और उसमें बहुत गड्ढा है। कहा जाता है कि यहाँ सैकड़ों फीट यहाँ पर गड्ढा है बीच में। लेकिन देखिए अब के समय में ये चट्टान जो है पूरा बंद हो चुका है, इसका मुंह, इसका द्वार। अगर हम लोग अंदर जाना भी चाहे तो शायद ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते हैं और बहुत से जानवर यहाँ पर होंगे। और कहा भी जाता है इस पहाड़ के बारे में कि यहाँ पर बड़े बड़े सांप, जैसे यहाँ अजगर जैसे यहाँ पर सांप यहाँ बसे हुए हैं। तो आप लोग आइए तो थोड़ा अपने सुरक्षा के साथ में आइए, क्योंकि अभी हम लोग आए थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन इससे कोई बात नहीं, अभी हम लोग दिन में आए हैं। और ऊपर चट्टान देखें तो इतनी ऊंचाई में हम लोग चढ़े थे अभी और नीचे हैं इस वक्त, और इसकी खूबसूरती ये है। और यहाँ पर किसी कारण से देखिए यहाँ पर मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी कारण से मूर्ति स्थापित नहीं किया गया है। तो इसकी ये कहानी है। और यहाँ पर जैसे पहाड़ हम लोग देख रहे हैं सामने से घूम के, आप लोग को ज़्यादा पूरा डिटेल्स नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी एक ख़तरनाक पहाड़ है। अगर आप आते हैं, हालांकि रोज़ यहाँ पर सैकड़ों लोग घूमने के लिए आते ही हैं, तो वे लोग दिन में आते हैं। और जहाँ तक आप सलाह देंगे कि यहाँ पर दिन में ही आइए, और शाम में तो यहाँ पर बिल्कुल ही सुरक्षित जगह नहीं लगता है। तो चलिए आप लोगों को आगे मंदिर है उधर भी दिखाते हैं, वहाँ पर भी कुछ दिखाने लायक हैं।
तो दोस्तों यही है कृष्णा भगवान की मंदिर और स्थानीय लोग को कहना है कि इसे सरकारी फंड के द्वारा ही बनाया गया है। तो जैसे तैसे यहाँ पहले बन गया था और ये काफ़ी अभी जर्जर स्थिति में है, टूटने की कोई स्थिति में है। तो लोगों का कहना है कि इस बार नए फंड से और जितने भी गांव अगल बगल के हैं सभी लोग इसको मरम्मत करने के लिए, मरम्मत नहीं बोल सकते, यहाँ पर एक नया मंदिर तैयार किया जाएगा और बहुत ही बड़ा मंदिर यहाँ पर बनने वाला है। तो आइए कृष्ण भगवान से आप लोग को एक बार दर्शन करा देते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राधे कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं। तो चलिए पहले हम लोग भी प्रणाम कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में मुझे विनती कीजिए। तो नीचे एक शिवलिंग भी है, स्थापित है, गुफा में छोटा सी जगह है वहाँ पर। तो चलिए शिवलिंग भी आप लोग को दिखाते हैं। और कहा जाता है कि लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और कोई एक पंडित है जो यहाँ रोज़ाना पूजा करने के लिए आते हैं। तो आज तो उन लोग से मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन चलिए शिवलिंग से आप लोग को कम से कम दर्शन कराते हैं। वहाँ पर शिव भगवान का भी मूर्ति स्थापित है। दोस्तों जैसे हम लोग सीढ़ी की तरफ आते हैं, देखिए इधर एक सीढ़ी है, इधर से हम लोग चढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा सा एक पत्थर है और इसके ठीक बीच में एक छोटा सा गुफा है। तो उस गुफा में शिवलिंग स्थापित है। तो आइए आप लोग को शिवलिंग का भी दर्शन कराते हैं। भोले बाबा का यहाँ शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और बहुत ही आस्था से यहाँ पर पूजा पाठ भी किया जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। वहाँ पर शिव भगवान का एक छोटा सा मूर्ति रखा हुआ है, त्रिशूल है, डमरू है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बड़ी आस्था से लोग पूजा भी करते हैं। ये पहाड़ घूमने फिरने का जगह नहीं है, घूमने फिरने के अलावा यहाँ पर आस्था का भी एक केंद्र है। तो लोग यहाँ पर पूजा भी करते हैं। देखिए मिठाई बहुत सारा है, अभी पूजा हाल फिलहाल में ही किया गया है, 1-2 दिन पहले ही। तो देखिए आप लोग इसका दर्शन करा दिए। अगर आप लोग यहाँ कभी घूमने आते हैं तो इस गुफा पर भी आइए और भोले बाबा का दर्शन भी कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कई लोग यहाँ पर रोज़ घूमने के लिए आते हैं और घूमने की वजह यह है कि इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी जगह में है। हम लोग अभी पहाड़ की चोटी पर हैं। देखिए ये स्टेज बना हुआ है और ये ढलाई करके बना हुआ है। इसमें एक रूम नीचे है, तो एक तला नीचे है, हम लोग ऊपर फ्लोर में है। तो देखिए यहाँ से आप लोग को दृश्य अगर दिखाई देगा तो देखिए व्यू कितना सुंदर है, कितना फीट गड्ढा होगा, हमको लगता है 50-60 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर हम लोग हैं। और कितना सुंदर जगह है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। चारों तरफ एक बार देखिए, इतना सुंदर जगह है, इसलिए लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। सुबह में, शाम में, जब भी मन करता है लोग आते हैं। अधिकतर लोग तो दोपहर के बाद ही आना यहाँ पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय गर्मी थोड़ा कम रहता है आज के समय में। तो देखिए इतनी खूबसूरत जगह है। इधर आप लोग को पेड़ दिखाई देंगे जंगल टाइप से, हालांकि ये जंगल नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसी के लिए लोग आते हैं यहाँ पर अपना मनोरंजन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर घूमने के लिए आइए। और हम लोग का मकसद था कि इस जगह के बारे में आप लोग को कहानी बताना, इस जगह के बारे में जुड़ी जो पहले की सतयुगी घटना है उसके बारे में आप लोग को बताना। तो हम लोग आप लोग को बताने की कोशिश किए और जब भी अगली बार यहाँ घूमने आते हैं तो यहाँ पर जितना कुछ है उसे आप लोग देख के जाइए। और हर जगह कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो उसकी जानकारी रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।